हर जिम्मेदारी नगर पंचायत की नहीं है। ट्रांसफार्मर किसका है? बिजली विभाग का। ट्राली आपकी है? नहीं, ट्राली तो हमारे पहले से वो लगी। कर्मचारी को भेज दूं और बिजली लग जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? वार्ड नंबर 12 के सभासद महोदय भी हाल ही फिलहाल में उन्होंने कहा है कि आप सभासदों से दो मुहा व्यवहार करते हैं। दो मुहा व्यवहार करता, इस नाते ये लोग भयभीत हैं मेरी लोकप्रियता से। मेरी लोकप्रियता को देख के ये लोग घबरा रहे हैं और ये इनकी घबराहट ये बता रही है कि अगर ये इस तरह विकास कर दिया तो कोई 200 वोट नहीं पाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ही व्यक्ति जीतेगा, ये भय उनमें व्याप्त है। तो इस नाते वो लगातार एक रचना बना करके, एक व्यूह बना करके लगातार कि इनको बार बार गलत आरोप लगाए जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, कितने आरोप मेरे ऊपर सिद्ध हुए? अब तक केंद्र और राज्य से जो योजनाएं हैं धरातल पे विकास करने के लिए, अब तक कितनी योजनाएं धरातल पर दिख रही हैं सर आपके नगर पंचायत पीपीगंज में? अरे हमको लगता है कि उसमें 100 करोड़ की योजनाएं तो दिख रही हैं। 100 करोड़ की योजना? हाँ, 67 करोड़ का हर घर नल योजना जो CNDS करा रहा है। सर इसमें एक मामला है, हमने देखा पक्की RCC बनी हुई है। पहले तो 1-1.5 फीट की ढलाई करके RCC बना दी जाती है, उसके बाद से जस्ट जब ये जल निगम वाले क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं, उसकी रिपेयरिंग करना भूल जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसमें जल निगम चूंकि वो बड़ी परियोजना है, भारत सरकार की परियोजना है, उसमें जो 67 करोड़ की परियोजना है उसमें उनको एस्टीमेट में दिया गया है कि जो सड़क आप तोड़ेंगे उसमें पाइपलाइन डालेंगे, पब्लिक के घर कनेक्शन देंगे जिसमें निःशुल्क पानी मिलेगा हमारी आम जनता को, और पुनः उसको जिस तरह था उसी तरह वो बनाने का कार्य करेंगे। और ये अभी वार्ड नंबर 12 में हमने धरातल की सर्वे की है, वहाँ ना रास्ते हैं सही, ना लाइट की सुविधाएं सही से हो पा रही हैं, बिजली के पोल जर्जर हैं और रास्ते अभी वैसे ही कच्चे के कच्चे हैं, खड़ंजे हैं और नाली की व्यवस्था ही नहीं है। उस पर आप क्या कहेंगे? मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ, वार्ड नंबर 12 फिराक नगर की बात। हाँ, मैं फिराक नगर की बात करता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत यहाँ 4,99,000 प्राथमिक विद्यालय के टाइलीकरण के लिए दिया गया। 38,95,000 सुजीत के घर से बेलौली कोठी तक RCC नाली का निर्माण जो टेंडर हो गया है, कुछ ही दिनों में होने वाला है। 24,21,000 हामिद के मकान से हाईवे तक RCC नाली जो जल निकासी के माध्यम से, ये भी काम शुरू होने वाला है। टेंडर हो गया, ठेकेदार नियुक्त हो गए हैं। 20,35,000 धर्मपुर की बात कर रहा हूँ जहाँ आप गए थे, अजय यादव के घर से रामाधीन विश्वकर्मा के घर तक कवर्ड RCC नाली का निर्माण, ये भी टेंडर होने वाला है। उसके बाद 38,23,000 पानी का टंकी के पास वहाँ डंपिंग यार्ड बनाने जा रहे हैं, उसके फर्श का निर्माण होगा और बाउंड्री का निर्माण होगा 48,23,000 से। डंपिंग बाउंड्री वाल और गेट का निर्माण होगा। और आप कब किया गया है सर? ये तो अभी जिलाधिकारी महोदय के वहाँ गया था, अभी स्वीकृत होके आया। इसमें दो तीन काम के टेंडर होने हैं जो 1-2 दिन में, 4 दिन में उसको जो प्रक्रिया है कर ली जाएगी। और आपसे 3 साल बीत गए हैं आपके कार्यकाल को नगर पंचायत पीपीगंज में, और वहाँ पे एक ईंट नहीं रखी गई है सर। देखिए, आप पुनः आपसे कह रहा हूँ, हमारे सभासद जो हैं लमसम 7 लाख रुपए का काम, छोटे छोटे कार्य वो कराए हैं, अपने दिशा निर्देश पे कराए हैं। और मैं आपको बता दूं, आप जो ITI कॉलेज है रावतगंज में, रात को कभी देखेंगे तो आपको हजरतगंज दिखाई देगा। लाइट लगी है कि नहीं लगी है? लाइट लगी है, लेकिन हाँ धर्मपुर में सर लाइटें नहीं लग पाई हैं। मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ। और आपका जो वार्ड है जहाँ पे आपका आवास है, वहाँ एक गली रोड पे लाइटें हैं जो कि अगर हम 12 या 1 बजे रात को गुजर रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि हम दिन के प्रकाश में चल रहे हैं। देखिए, पूज्य महाराज जी का जब मैं मिला था उनसे तो उन्होंने कहा कि वार्डों का 1-1 वर्ष में 4-4 वार्डों का एक अभियान बना लो और उन वार्डों को संतृप्त करते जाओ। तो 2 सालों में मैंने 2-3 वार्डों को 4 वार्डों को संतृप्त किया है। जैसे आप वार्ड नंबर 7 की बात ले लीजिए, 8 की बात ले लीजिए, 9 की बात ले लीजिए, 6 की बात ले लीजिए। इन वार्डों में लमसम विद्युतीकरण के कार्य समाप्ति की ओर हैं। क्योंकि अब जो हाल ही फिलहाल में सर गांव जुड़े हुए हैं उसमें विकास के कार्य नहीं हो सके थे, क्योंकि वो तो ग्राम सभा था पहले, तो तेजी से विकास उस तरीके नहीं हो पा। लेकिन उसके बावजूद जब नगर पंचायत भी हो गया, उसके बाद जो भी 3 साल बीत जाने के बाद अगर काम ना हो तो फिर लोगों की उम्मीदें टूटती हैं। उन्हें ये भी डर है कि कहीं ये चेयरमैन का कार्यकाल खत्म न हो जाए, उसके बाद भी काम ना हो सके। देखिए, ऐसा है कि अभी 2 साल हुआ है
और जैसे हमारे पास 19 वार्ड हैं, 19 माननीय सभासद हैं, हमको सबका ख्याल रखना है। अगर मैं एक वार्ड में सारा पैसा ले आके दे दूंगा तो सारे सभासद कहेंगे कि ये आप अन्याय कर रहे हैं। तो हम उनको समझाते हैं कि अगर 400 पोल आया है तो एक वार्ड को संतृप्त कर लीजिए, फिर अगले वार्ड को पकड़ लीजिए, तो आपको लाइट का काम दिखेगा। अब मान लीजिए मैं सबको कह दूँ नहीं, बराबर बराबर हिस्से में लीजिए, 20-20 पोल मिलेगा, तो 20 पोल में क्या विकास दिखाई देगा। लेकिन एक किनारे से अगर 2 किलोमीटर लाइट लग जाएगी, 50 लाइट। आप महुआ सर गए हैं कि नहीं? इधर जी गए हैं। महुआ सर रात में गए हैं, देखा कितनी लाइटें लगी हैं, तो विकास हो रहा है ना। विकास मान लीजिए वहाँ लाइट लग गई, बांध पे बस आरसीसी या इंटरलॉकिंग नहीं है सर, क्योंकि खड़ंजा भी है, वो भी हो जाएगा। सर बात मैं कह दूं, जैसे वार्ड नंबर 12 के सभासद महोदय भी हाल ही फिलहाल में उन्होंने कहा है कि गुलाम अहमद जी, उन्होंने कहा कि आप सभासदों से दो मुँहा व्यवहार करते हैं, क्या इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखिए, दो मुँहा व्यवहार करता तो क्या उनको 2 करोड़ 30 लाख रुपया देता? ये 2 करोड़ 30 लाख रुपया मैंने उनके वार्ड को दिया है। अगर 19 वार्ड हैं, ऐसे हिसाब से मैंने छोटे छोटे कार्यों को 40 करोड़ रुपया पूज्य महाराज जी ने दिया है। जिन कामों की लिस्ट बनी हुई है सर, कब तक के धरातल पे दिखेंगे? ये धरातल पे कुछ तो, ये प्राइमरी स्कूल का कार्य हो चुका है, सुजीत के घर से ये कार्य प्रारंभ होने वाला है, हामिद के मकान से, ये सब चीजें आपको एक सप्ताह में। देखिए, ये सरकारी पैसा है, किसी व्यक्ति का पैसा नहीं है। इसमें जेई से लेकर के जिलाधिकारी तक और शासन तक लोग मौजूद होते हैं, और कोई भी छोटी सी त्रुटि हो जाएगी तो अनियमितता की श्रेणी में आएगी। यही सभासद तब कहेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। तो इस नाते कार्य तेजी से हो रहे हैं। जिले में सबसे ज़्यादा धन हमारी नगर पंचायत को पूज्य महाराज जी दे रहे हैं, विकास हो रहा है। इनकी योजना सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की है, जो पूरी तरह नाकाम है, मेरी पूरी जनता जानती है। सर एक सवाल और है आपसे, ये बापू इंटर कॉलेज, बापू पीजी कॉलेज के सामने ये रेलवे क्रॉसिंग है, और इस पे ओवरब्रिज की प्रस्तावित हुए शायद 2-3 साल बीत गए, लेकिन अभी तक एक नींव नहीं रखी गई। सर क्या कहेंगे इस पे? उसको मैंने जिलाधिकारी महोदय से वार्ता किया है, और कल मैं पूज्य महाराज जी से भी मिला था, तो मैंने उनको भी अवगत कराया कि महाराज जी वो लंबित है। महाराज जी ने कहा है कि उसको अतिशीघ्र हम शुरू कराएंगे, और ये बात हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय फतेह बहादुर सिंह जी ने भी वहाँ के NHI के अधिकारियों से, रेलवे के अधिकारियों से वार्ता किया है कि उसको अतिशीघ्र बना दिया जाए। अभी राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे एक ट्राली पे ट्रांसफार्मर रखा हुआ था सर, हमने कवर किया था, उसको भी थोड़ा नज़र में डालिए सर, उसके लिए व्यवस्थाएं की जाए तो। देखिए, आपसे मैं बता दूं कि बिजली विभाग हर कार्य अगर नगर पंचायत के अंतर्गत जाते हैं तो हर जिम्मेदारी नगर पंचायत की नहीं है। ट्रांसफार्मर किसका है? बिजली विभाग का। और ट्राली आपकी है? नहीं, ट्राली तो हमारे पहले से वो लगी हुई है। मैंने उसमें 3 नोटिस भी दे दिया है जेई को कि आप अपना ट्रांसफार्मर हटाएं तो मैं अपना ट्राली हटाऊं। अभी किसी कर्मचारी को भेज दूं और बिजली लग जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? बिजली विभाग। आप जाएंगे, कहेंगे जर्जर तार है, पोल गिरे हुए हैं। हम नगर पंचायत पथ प्रकाश की व्यवस्था करती है, न कि जो सप्लाई दी जाती है। बिजली विभाग उससे पैसा लेता है, लेकिन अवगत कराने की जिम्मेदारी तो आपकी है। हमने अवगत कराया है, हमने रोस्टर बनवाया है, जो ट्रांसफार्मर जल रहे हैं उसका उच्चीकरण करने का कार्य हमने किया है। जो आप देख लीजिए, तिघरा में उच्चीकरण कराया, वो 250 का ट्रांसफार्मर लग गया। आप तिघरा में सिंगल ट्रांसफार्मर था, 2-2 ट्रांसफार्मर लगाया। आप देख लीजिए, थाने के बगल में ट्रांसफार्मर लगवाया 630 किलोवाट का। आप चले जाइए भरवल में, वहाँ 100 kVA का था, 250 kVA कराया। आप वार्ड नंबर 2 में चले जाइए बंधुपुर, वहाँ 63 kVA का था, उसको 100 kVA कराया। हम प्रस्ताव बना के भेजते हैं, समस्याओं पे हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि उनका भी पैसा कहीं से आता। अभी 6 ट्रांसफार्मर और हमारे उच्चीकृत होने वाले हैं। धन्यवाद। अरे मैं बता दूं कि नगर पंचायत पीपीगंज के कुल 19 वार्ड हैं, और जिसमें वार्ड नंबर 1 के सभासद श्रीमती सीमा भारती, वार्ड नंबर 2 के सभासद रामानंद मधेसिया, तीसरे वार्ड के सभासद हैं शिवन लाल, चौथे वार्ड के सभासद हैं राघवेंद्र सिंह, 5वें नंबर वार्ड के सभासद है बालवीर मौर्य, 6वें नंबर वार्ड के सभासद श्रीमती सलमा परवीन, 7वें के श्री दीपचंद जायसवाल, 8वें के श्रीमती सोनमती, 9वें के श्री ब्रजेश भारती, 10वें के श्री सनी जायसवाल, 11वें के श्री घनश्याम मौर्य, 12वें के मोहम्मद गुलाम, श्री प्रेम कुमार, 13 नंबर वार्ड के 14 से श्रीमती पूजा, और
15 से श्रीमती निर्मला, 16 से श्री जय हिंद, 17 से श्री जवाहिर साहानी, 18 से श्रीमती स्नेहा, 19 से श्रीमती शाहिदा और कुल 19 टोटल मतलब 19 वार्ड है। कमेंट के माध्यम से अपनी बातें, अपनी प्रक्रिया दे सकते हैं। देखते रहिए प्राइम न्यूज़। जय हिंद।